भाजी आज की तारीख में हम उत्पादन नहीं कर रहे हैं। आदिवासी एकता परिषद के माध्यम से हमने पिछले सालों में देखा कई प्रकार की डिशेज। अभी बात चल रहा था हमारे अन्न का, महुए के बारे में बात चल रही थी। तो हम आदिवासियों को वो अनाज उगाना चाहिए जो अनाज कभी आपका क्या कहते हैं उसमें कीड़ा नहीं लगता है। ऐसी चीजें भी हम लोगों को डेवलपमेंट करके उसका मार्केटिंग करना सीखना होगा। यदि इस तरीके से आदिवासियों को आप लोग सशक्त बनाते हैं तो आदिवासी समाज इस तरीके से भविष्य में खड़ा होगा कि शरीर से भी मजबूत हो सकता है, दिमाग से भी मजबूत हो सकता है। और शरीर और दिमाग से आदिवासी एक आपका मजबूती हासिल करेगा, आत्मविश्वास हासिल करेगा, मेंटली रूप से मजबूत हो जाएगा तो आदिवासियों की तमाम प्रकार की समस्याओं का समाधान हो सकता है। आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले दिनों हमारे डूंगरपुर जिले की बात करें तो आदिवासियों का एक बहुत बड़ा जन जागरण चला। उसके तहत आदिवासियों पर बहुत सारे आरोप लगाए गए और पिछले दिनों हमारे डीजीपी महोदय ने ये अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि आदिवासियों के ऊपर जो आरोप लगाए वो आरोप निराधार है, ये बोला। जबकि हमारे अपने लोग आरोप लगाते थे। तो मैं उन तमाम मेरे भाइयों जो हमारे से बेजात रूप से इत्तेफाक नहीं रखते, हमारे से किसी संगठन की दृष्टि से इत्तेफाक नहीं रखते, उन भाइयों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि आदिवासी समाज को बचाना है तो ये अंतिम पीढ़ी है, ये अंतिम अवसर है। आज की तारीख में मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ कि यदि आदिवासियों की पूजा पद्धति भूल गए, ये लाइन याद रखना, यदि आदिवासी अपनी पूजा पद्धति भूल गए तो आपके ऊपर वर्ण व्यवस्था लागू हो जाएगी। यदि आदिवासी आपका लड़ना झगड़ना अर्थात पूर्वजों के जमाने का हथियार संचालन का मतलब ये नहीं कह रहा हूं मैं कि हमें युद्ध लड़ना है, हमें लड़ाई लड़ना है, लेकिन हम लड़ने की क्षमता खो बैठे तो हमारे ऊपर वर्ण व्यवस्था लागू हो जाएगी। यदि हम लोग अपना व्यापार यानी हाट बाजार चलाना भूल गए, व्यापार चलाना भूल गए तो भी हमारे ऊपर वर्ण व्यवस्था लागू हो जाएगी। और यदि हम लोगों ने श्रम करना छोड़ दिया तो भी हमारे ऊपर वर्ण व्यवस्था लागू हो जाएगी। यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने खड़ी हो रही है। और एक बात मैंने मध्य प्रदेश में देखता हूं कि मध्य प्रदेश के भाई टंट्या भील को तो बहुत बड़े पैमाने पर मानते, टंट्या भील को बड़ा महापुरुष मानते हैं, पूजा करते हैं, नमन करते हैं, मूर्तियां स्थापित करते हैं, लेकिन जब भील की बात आती है तो उसको नीचा समझते हैं। सही बोला गलत बोला है? जब भील की बात आती है तो नीचा समझते हैं। कई लोग मेरे को कहते हैं कि भील को तीसरे नंबर पे माना जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि भील को पहले नंबर लीजिए। यहां एक टेक्निकल प्रॉब्लम है कि आदिवासी समाज में ऊंच नीच नहीं होती है। यदि आदिवासी समाज में ऊंच नीच हो गई तो आप आदिवासी नहीं रहोगे। ये किसको पता है? इसलिए मेरे भाइयों, ये आदिवासी ऊपर, ये आदिवासी नीचे, ये आदिवासी नीचे, यदि आप ये करते हो तो आज की तारीख में भूल जाना। क्या आप ये मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं? हाथ ऊंचा करके बताइए। आज के बाद मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं होना चाहिए कि यह आदिवासी ऊंचा, ये आदिवासी नीचा। ये बात बहुत ध्यान रखना। और दूसरी बात, कई बार देखा गया है कि हम छुआछूत भी बरतते हैं। यदि आदिवासी में छुआछूत हो गई, ऊंच नीच हो गई तो आदिवासी समुदाय नहीं रहेगा, जाति में बदल जाएगा। यदि आदिवासियों में छुआछूत और ऊंच नीच हो गया तो जाति में बदल जाएगा। और एक महत्वपूर्ण बात कि हम लोग सांस्कृतिक रूप से कहते हैं कि भिलाला संस्कृति, पटेलिया संस्कृति, बारेला संस्कृति, चौधरी संस्कृति, पाड़वी संस्कृति, वसावा संस्कृति, घामित संस्कृति। यदि इस तरीके से श्रेणीकरण करेंगे, ये भी बात समझना, श्रेणीकरण करेंगे
तो भी हम जाति में बदल जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सीबीएसई की किताबों में पढ़ाया जाता है कि जो समाज जाति और वर्ण से बाह्य है वो आदिवासी है। जो वर्ण व्यवस्था में नहीं आता, जो जाति व्यवस्था में नहीं आता, वो आदिवासी है। तो हम लोगों को ध्यान रखना होगा। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया एपी सेन का, उसमें भी कहा गया है कि आपका जिसके ऊपर मिताक्षरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ लागू नहीं होता है वो आदिवासी है। और मिताक्षरा किसको कहते हैं? मिताक्षरा उसको कहते हैं जिसमें जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था जिस समाज पर लागू होती है वो मिताक्षरा से रूलिंग करते हैं। और जो लोग मिताक्षरा से रूलिंग नहीं करते वो जाति और वर्ण व्यवस्था से बाहर होते हैं, वो अपने कस्टम से रूलिंग होते हैं। तो आदिवासी वे लोग हैं जो अपने कस्टम के द्वारा स्वयं रूलिंग होते हैं। इसलिए ये बहुत टेक्निकल बातें हैं, इन टेक्निकल बातों को हमें समझना होगा। तो मैंने आपको बताया कि हमको अपनी पूजा पद्धति नहीं छोड़ना है, विवाह पद्धति नहीं छोड़ना है, हाट बाजार नहीं छोड़ना है। हम लोगों को हमारी संघर्ष क्षमता खत्म नहीं होनी चाहिए, आपका श्रम करने की क्षमता नहीं होनी चाहिए, खत्म नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग वर्ण व्यवस्था में नहीं जाएंगे और ऊंच नीच छुआछूत इसको हमें किसी भी सूरत में हमारे समाज में डेवलपमेंट नहीं होने देना है और श्रेणीकरण भी नहीं होने देना है। ये 5-7 बातें आप लोग मेरा इतना जितनी बातें मैंने बताई उसमें सब भूल जाना, लेकिन उसको याद रखना। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप लोग निर्णय लेने की स्थिति में आइए और भ्रम से बचिए। ये बात हम लोगों को समझना है। तो इतनी बात कह करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। वनवासी नहीं आदिवासी है हम, वनवासी नहीं आदिवासी है हम, आदिवासी ही नहीं भारत देश के मूल मालिक हैं हम। जय जोहार, जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहार का नारा है। भारत देश हमारा है। कुछ गलत कह दिया हो तो माफी। जय जोहार।